नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) में 200 मेगावाट पीक क्षमता वाली स्वचालित सोलर मॉड्यूल उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे और नई यूनिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि CEL देश में सौर ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी संस्था रही है और यहीं देश का पहला सोलर पैनल तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि अब कंपनी केवल सोलर सेल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि विंड एनर्जी सेक्टर में भी तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू स्तर पर सोलर उपकरण निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई 200 MWP स्वचालित उत्पादन इकाई अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले सोलर मॉड्यूल का उत्पादन होगा। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनेगी और CEL जैसी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। But unfortunately, CEL had already started preparing for such uncertainties by identifying alternate growth engines, sir. Therefore, when this challenge came, CEL was not standing still. We were ready to respond, diversify and rise again. It was in this context, sir, that CEL consciously decided to move aggressively into new and emerging sectors so that the company remains technologically relevant, financially strong and future ready. You may please recall that last year, two major initiatives were announced at CEL. One was the 200 megawatt solar manufacturing facility, which has come to fruition today. The second was the laying down of foundation stone for our Tier 3 data center project, where work is now in full swing and we बढ़ावा दिए की बात करें तो कैसा लग रहा है? ये जहाँ हम खड़े हैं ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL, ये वो संस्थान है जिसकी अक्सर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है वो बहुत ही नायाब किस्म का है। और ये एक ऐतिहासिक संस्थान है जहाँ पर के हिंदुस्तान का सर्वप्रथम सोलर सेल इजाद किया गया था, आज से लगभग 50 वर्ष पहले सन 1970 में। लेकिन ना उसका कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ, ना बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन अपने ढंग से यहाँ के सारे हमारे वैज्ञानिक, यहाँ पे शोधकर्ता, यहाँ की जितनी टोली है श्री चेतन जैन के नेतृत्व में, वो दिन रात मशक्कत करती रही। नतीजा ये कि इसे पिछले ही बरस मिनी रत्ना की उपाधि प्राप्त हुई और आज ये गवर्नमेंट सेक्टर में 200 मेगावाट ये सोलर प्लांट या सोलर यूनिट की लॉन्चिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ विंड एनर्जी में भी। और एक बेहतरीन उदाहरण इन्होंने स्थापित किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक तरफ, और दूसरी तरफ भिन्न भिन्न संस्थानों को एक साथ जोड़ करके। इसमें CSIR का ये PSU CEL भी शामिल है, PSIR का एक और इंस्टीट्यूट हमारा NAL वो भी शामिल है, और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी। तो जैसे प्रधानमंत्री जी अक्सर बल देते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी, उसका एक बेहतरीन यहाँ नमूना देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इनका जो कार्य है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे आगे नेट ज़ीरो बाई 2070 का लक्ष्य रखा है, उसके साथ भी जुड़ जाता है। तो सोलर एनर्जी की मात्रा में भी इजाफा किया जा रहा है, विंड एनर्जी में भी, और साथ ही साथ न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल करके एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने शांति एक्ट लाया है। और बहुत जल्द जब उसके रूल्स सामने आएंगे तो उसको भी एक बड़ी बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में आगे बढ़ाने का काम होगा। टरबाइन को आप छोटा करके रहा है, हालांकि राजस्थान वगैरह में देखे जाते हैं विंड टरबाइन बहुत बड़ी है। हाँ, यहाँ आने वाले समय नहीं, हम धीरे धीरे इसका भी पैमाना बढ़ेगा, लेकिन अब इसमें बहुत तेज़ गति से प्रगति हो रही है। यानी दरअसल हकीकत ये है कि हर एक सोर्स अलग अलग तरह का अपना एक महत्व रखता है। विंड एनर्जी का ड्यूरेशन लंबा रहता है सोलर एनर्जी सोर्स के तुलना में, लेकिन थोड़ी वेरिएबिलिटी रहती है। और जब आप AI का ज़माना आया है तो उसके डाटा सेंटर्स इत्यादि के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होगी 24/7। तो हर प्रकार के नॉन फॉसिल सोर्स का अपना एक महत्व रहेगा, लेकिन धीरे धीरे भारत उस दिशा में बढ़ने लगा जिसे कहते हैं ग्रीन ट्रांजिशन। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।